हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एवरीवन। तुम्हारा भाई RJ04 फिर आके एक नई वीडियो में। दोस्तों लास्ट वीडियो के बाद से एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भैया जब भी हम लोग डिलीवरी लेते हैं उस टाइम पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम डिलीवरी ले जाने के बाद घर मशीन पहुंच जाती है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मशीन खरीद रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि ऑयल कितना होना चाहिए, मशीन का मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्या हमें पता नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको ओवरऑल इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, कोई वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी मशीन को परचेज कर रहे हो, या फिर जैसे कि 74 HP मशीन जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स आ चुके हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। तो वो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करना। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा इसको फुल वॉच करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। सबसे पहले तो हम अगर बात करें कि भाई आप मशीन जब भी ले रहे हो डिलीवरी से पहले आपको ध्यान रखना है कि मशीन को पहले आपको पूरी तरीके से इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पूरी मशीन को जाँच करने से क्या होता है, कलर पेंट्स वगैरह कभी कभी डैमेज हो जाते हैं या फिर कभी टायर उसमें कट्स लग जाते हैं। तो ये चीज़ें भाई आपको देखनी चाहिए। इसमें कंपनी का और आपका दोनों का फ़ायदा होता है। क्या होता है कि भाई कभी आप लोग मशीन परचेज़ कर लेते हो और घर जाने के बाद देखते हो कि भैया हमारी मशीन में टायर में कट लगा हुआ है या फिर कहीं से पेंट डैमेज है, तो वहाँ से फिर आप बोलते हो भाई कंपनी को कि आपने भैया हमें ऐसी मशीन दे दी। तो कंपनी वाले वहाँ से आप बोलेंगे, वहाँ आपको बोलेंगे भैया आपको पूरी चेक करनी चाहिए, उसके बाद आपको मशीन खरीदनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो है फर्स्ट पहले आपको मशीन खरीदने से पहले आपको इंस्पेक्ट कर लेनी चाहिए, जिससे आपको भी फ़ायदा है और कंपनी वालों को भी फ़ायदा है कि भाई आपने मशीन पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ मशीन को ख़रीदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने की, आपको पेंट, टायर कट, ग्लास वगैरह कहीं से ब्रोकन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि भाई हमें मशीन लेनी कि नहीं। उसके बाद अगर हम सेकंड थिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको जितना फ्यूल कंपनी बताती है उतना फ्यूल आपको मेंटेन करना है। और ऑयल लेवल आपको जो भी ट्रांसमिशन, एक्सल और अपना जो हाइड्रोलिक होता है, इंजन ऑयल होता है, वो आपको चेक करना है कि ऑयल हमारा प्रॉपर है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि भाई कंपनी प्लांट से आती है, वैसे कभी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई ऑयल कम हुआ हो मशीन में, बट कभी आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको चेक करना है कि मशीन के अंदर जो है ऑयल प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आपको मशीन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका जब भी आप फर्स्ट टाइम मशीन खरीदने जा रहे हो, आपको उसको डिलीवरी के लिए आप घर ले जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले इंजन ऑयल चेक करना है। भाई इंजन ऑयल है कि नहीं, सारे गेजेस चेक करने कि ऑयल जितना उसमें गेज में दिया गया है उतना ऑयल इसमें है कि नहीं। ये आपकी प्रायोरिटी बनती है भाई, आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और थर्ड थिंग्स है कि भाई आपको जो है ऑपरेटर को पूरा शिक्षित करना है। ऑपरेटर को भाई पूरी A to Z आपकी मशीन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फीचर्स कैसे काम आता है, मशीन को ऑपरेट कैसे किया जाता है, मशीन चलाने के क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें भाई ऑपरेटर्स को पता होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी होती है। वैसे मैं जानता हूँ कि भाई ऑपरेटर जो हमारे इस टाइम के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है भाई, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, मतलब ओनर्स को फेल करते थे भाई, इतनी ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज आ चुकी है इस टाइम पे मशीनों के मामले में। तो भाई वो वहाँ पे खैर मेरे को नहीं लगता कि उन्हें समझने की ज़रूरत है, बट फिर भी जैसे नई नई मशीनें आती है तो उनको भी थोड़ा वो सीखना चाहिए, और खैर वो सीखते भी हैं। तो वहाँ पे आपको इसको ऑपरेट कैसे करना है, कैसे इसका मेंटेनेंस करना है। जैसे ऑपरेटर का फ़र्ज़ है कि भाई जैसे कि फ्यूल कम हो रहा है तो वहाँ पे तुरंत ओनर्स को बताएंगे भैया मशीन में फ्यूल कम हो रहा है। वैसे कि खैर अभी तो रिमोटिंग के जरिए, जैसे आप लाइवलिंग ऐप आ गया, उसके ज़रिए आप घर बैठे बैठे ट्रैक कर सकते हो कि भैया हमारे मशीन के अंदर कितना ऑयल डीजल फ्यूल है, तो वो बैठे बैठे पता कर सकते हैं। बट कभी कभी नहीं पता कर पाए तो ऑपरेटर का फ़र्ज़ बनता है कि बताएं फ़ोन करके कि भैया अभी अपनी मशीन में फ्यूल जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप प्लीज़ फिलअप करवा दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं भाई। फ़िल्टर्स वगैरह, जैसे प्राइमरी एयर फ़िल्टर साफ़ करना है, सेकेंडरी का तो खैर लफड़ा हटा ही दिया है, अब फ़िल्टर साफ़ करने की कोई वो नहीं है। ग्रीसिंग आपको प्रॉपर करनी है, जहाँ जहाँ भी ग्रीस निपस दी गई है वहाँ आपको पूरा प्रॉपर ग्रीसिंग करनी है। और दूसरा यहाँ है कि भाई ऑयल लेवल आपको हर वीकली चेक करना है या फिर पर डे, आप जैसा भी हो सकता है। अगर लीकेजेस दिखते हैं तो आपको पर डे चेक करना है, अगर कोई लीकेजेस नहीं है तो आपको वीकली चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आपको पता चलता रहे कि हमारी मशीन में कहीं ऑयल कंजप्शन तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद भाई फोर्थ जो है कि आपको ये इंश्योर करना है कि भाई आपको मशीन जब भी आप खरीद रहे हो तो उस टाइम पे आपको कितने टाइम के लिए वारंटी कंपनी की तरफ से दी गई है। कभी कभी क्या होता है भाई 1 साल की वारंटी होती है, कभी 2 साल की वारंटी होती है, कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर की फुल वारंटी होती है और सेकंड ईयर में पावर ट्रेन वारंटी होती है। तो इस चीज़ के लिए भाई आपको फर्स्टली सेल्समैन से लिखवा लेना चाहिए कि भाई आप
हमें पहले ही कंफर्म कर दीजिए कि हमारी वारंटी कितने साल की है। अगर 2 साल की है तो उसमें पावर ट्रेन है, या फिर हमारी दोनों साल की फुल क्या वारंटी है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कभी क्या होता है भाई, साल भर के बाद हो सकता है जब वारंटी हमारी मशीन में कोई फेलियर आता है कि भाई हमारे सेकंड ईयर में तो पावर ट्रेन है तो हाइड्रोलिक्स में काम होगा ही नहीं, तो वहाँ पे फिर लड़ाइयाँ होने लगती है। तो इससे अच्छा कि भाई आप ये सारी चीज़ें कंफर्म पहले से ही कर लो कि हमारी मशीन भाई फुल केयर में है या फिर पावर ट्रेन में है। ये सारी चीज़ें आपको आप डील करते टाइम आपको इंश्योर होनी चाहिए। उसके बाद जो है सर्विस आपको करवानी है, मेंटेनेंस आपको प्रॉपर इंटरवल के साथ करवाना है। जैसे फर्स्ट सर्विस आपकी 100 आवर्स पे होगी, उसके बाद 500 घंटे पे होनी है, 1000 पे होनी है। तो ये आपको सर्विस इंटरवल आपको फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी नॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है भाई। और उसके बाद अगर हम उसके बाद जैसे भाई आप कुछ टाइम के लिए मशीन चला लेते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई मशीन थोड़ी सी अनइवन साउंड कर रही है, अनइवन थोड़ा सा इसका जो रनिंग बिहेवियर है आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे आप भाई कंपनी को फ़ोन करिए कि भाई हमारी मशीन में थोड़ा सा अनइवन कुछ हमें लग रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नॉइज़ भी बता देती है मशीन के अंदर। जैसे क्या होता है, नोकिंग का साउंड आने लगता है, कभी कभी साउंड चेंज हो जाता है। जैसे जैसे आपको पता होगा, जैसे हमारी तबीयत खराब होती है, हेल्थ इश्यू होता है, तो सबसे पहले हमारी आवाज़ ही चेंज होती है। तो उसी तरह से मशीन भी भाई कोई भी फेलियर्स आता है या कोई भी थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे आपको साउंड जो है आपको थोड़ा करेक्शन वहाँ पे आपको साउंड में मिलेगा। तो फर्स्टली आपको भाई ये चीज़ भी ऑब्जर्व करनी है कि भाई पहले हमारी मशीन में साउंड कैसा था और अब साउंड कैसा बनता जा रहा है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे ही आपको कोई भी संभावना लगती है, आप प्लीज़ खुद से कुछ मत करिए। अब तक मशीन वारंटी में आप तुरंत इंजीनियर्स को फ़ोन करिए, वो आएगा आपकी मशीन में, जो भी उसे लगेगा वो उसके हिसाब से काम करेगा। और BS4 में भाई आपको फर्स्टली आपको फ्यूल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फ्यूल एडिटिव डालने हैं, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान में रखनी है। और डीजल तो कम होने ही नहीं देना है। ऑपरेटर को भी थोड़ा सा भाई पावर बहुत ज़्यादा है बट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।